वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश का पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 प्रोवाइड किया था, जिसके अंदर आपको तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था, उसके एक्सरसाइज के भी, और साथ साथ एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस थे वो भी प्रोवाइड किया था। तो आज चैप्टर नंबर 2 जो आपके पास कौन से है, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो नेचर को किस तरह से बचाया जा सकता है। जो एक बाप बेटे की कहानी थी, जो एज घूमने गया था, तो उसके जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस है वो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करूंगा, और तमाम क्वेश्चंस बताऊंगा। तकरीबन 8 सवालात हैं उसके अंदर, उन तमाम 8 सवालात के जवाब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ उसके जो एक्सरसाइज होते हैं, MCQs होते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं, वो तमाम चीज़ें मैं बताऊँगा। जिसके पहला एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग का आएगा आपके पास, उसके बाद आपके पास MCQs आ जाएंगे, फिर उसके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आ जाएंगे। तमाम इस लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जल्दी से आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जितनी भी चैप्टर्स होंगे वो आपको एक एक करके मिलते जाएंगे। और साथ साथ में मैथमेटिक्स जो न्यू बुक आई है उसके क्वेश्चंस तो मैं आपको प्रोवाइड रेगुलर बेसिस में कर ही रहा हूं। तो हमारे पास जो चैप्टर है, इसके ऑल सवालात इसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। और ये चैप्टर नंबर 2 होगा, जो इंग्लिश की न्यू बुक आपकी फर्स्ट ईयर की आई है उसके अकॉर्डिंग। तो चलें आ जाए स्क्रीन में, देखते हैं और देखते हैं किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। में शो रहा होगा चैप्टर नंबर 2 प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, न्यू बुक जो इंग्लिश की आई है। इसी तरह से मैं चैप्टर नंबर 1 काइट 11 अगस्त 1947 का भी मैंने क्या करा था, उसके भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया था एक करके, और उसको डिफाइन भी किया था कि किस तरह से आपने उसको देखना है। तो चलें आज चैप्टर, ये बुक के क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर लिखा है व्हाई डज द राइटर टेक अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक। कह रहे हैं कि जो आपका राइटर था, मुसन्निफ था, वो इस झील की जानिब क्यों जाना, छुट्टी क्यों अपनी मनाना चाहता था। ठीक है, क्यों मनाने जाता था, तो इसके बारे में बोला जा रहा है। तो लिखा हुआ द राइटर टेक्स अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक बिकॉज ही हैज़ नॉस्टोलॉजिक मेमोरीज कनेक्टेड विद इट। तो इसमें लिखा हुआ है मुसन्निफ इस ख़ास झील पर छुट्टियां गुजारता है क्योंकि इसके साथ पुरानी यादें वाबस्ता हैं। ठीक है, ही यूज्ड टू केम हेयर विद हिज फादर, वो अपने वालिद के साथ यहाँ आया करता था। ही वॉन्टेड टू मिस दैट विजिट, और क्या था, वो इस दौरे को याद करना चाहता था। ठीक है, मतलब उसको ना बहुत उसको चाहत थी यहाँ पे आने की वेकेशन में। ठीक है, तो उसके बाद लिखा हुआ है विच की कंसर्न द राइटर हैज़ एक्सप्रेस इन द टेक्स्ट। ठीक है, तो किस चीज़ को लिखा हुआ है, इसमें कंसर्न था मुसन्निफ को, इसमें क्या खदशात का इजहार था, तो वो चीज़ वो बता रहा था। तो मैं देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। आई गेस दैट द थीम ऑफ द टेक्स्ट वी हैव रीड इज़ अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें लिखा हुआ है कि इस जो राइटर है, जो मुसन्निफ है, जिसने इसको लिखा है, उसका ऐसा महसूस हो रहा है पढ़ने के बाद कि वो माहौल में जो जिस तरह से आपके पास वो है ना, जैसे कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते थे। प्रिजर्वेशन मतलब कि महफूज रखना चाहते थे वो नेचर को। ठीक है, वन शुड नॉट टर्न द नेचुरल ब्यूटी इनटू द पॉल्यूटेड एरिया बाय बिल्डिंग द रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एरियाज अराउंड इट। तो लिखा हुआ है अपने इर्द गिर्द रहाइश या तिजारती इलाके बनाकर कुदरती हुस्न और आलूदा इलाके में तब्दील नहीं करना चाहिए। इसका ये था कि आप आपस में क्या कर सकते हो, आप इस तरह का माहौल ना बनाओ जिसके बहुत सारी बिल्डिंग्स हो, जो कुदरती नज़ारा था, कुदरती चीज़ थी, वो चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। इट शुड बी जस्ट यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ पिकनिक। इसको सिर्फ यूज़ करना चाहिए किसके लिए, पिकनिक के लिए। आजकल के दौर में क्या होता है कि बहुत सारे आपके पास जो पार्क होते हैं, तफरीही मकामात होते हैं आपके, उन तमाम को क्या किया जाता है, उसको या तो उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी जाती है, या तो इस तरह के काम किए जाते हैं, जिसकी वजह कर आपकी तफरीही मकामात में क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो चुके हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, यही खदशात किसे थे, इस चैप्टर के राइटर को भी थे, कि हर चीज़ चेंज होते जा रहे हैं। हाउ हैज़ द लेक चेंज सिंस ही वाज अ बॉय। ठीक है, तो लिखा हुआ है जब से वो लड़का था झील कैसे बदल गई, मतलब कि किस तरह से झील क्या हो गई, तब्दील हो गई, चेंज हो गई जब वो बच्चा था। जब से बच्चे से लेकर के जो अब तक का जो उसका दौर निकला, तो उसने देखा कि झील किस तरह से क्या हो गई, आपके पास चेंज हो गए। तो इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, द लेक हैज़ चेंज इन द फ्लोइंग 3 ways since he was a boy. First, the road where horse drew the wagon vehicle has been treaded pitch fully.
ठीक है। सेकंड, द वेट्रेस ऑफ द रेस्टोरेंट हैव लर्न टू वॉश देयर हेयर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मूवी। थर्ड, द मोटर बोट्स प्रोड्यूस इरिटेबल एंड awful snow now unlike बिफोर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास। व्हाट डज द राइटर रिपीटेडली कॉल द लेक एज अ वाइल्ड लेक? उन्होंने मतलब राइटर ने ये क्यों कहा था कि जो लेक है वो वाइल्ड लेक, क्या ये वाइल्ड लेक है? इस तरह से उन्होंने कहा था। तो इसमें लिखा हुआ द राइटर रिपीटेडली कॉल द लेक एज अ वाइल्ड लेक इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज द कॉटेज सराउंडेड इट। वो चाहते थे कि ना जो लेक है वो एक वाइल्ड लेक नहीं बल्कि उसके अकॉर्डिंग उसके इर्द गिर्द क्या बना हुआ हो, कॉटेजेस बनाना चाहिए। ही सेड दैट इट्स नॉट अ प्लेस वेयर द मैन कैन नॉट रिसाइड। ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर कोई इंसान नहीं रह सकता। मैन नॉट only enjoy the calmness nature of the lake but also settle their cottage to live in the peaceful atmosphere the lake which is not wild। उसने कहा है कि इसके इर्द गिर्द जो है कॉटेजेस बना करके वहाँ पे रह करके वहाँ के पुरसकून एटमॉस्फेयर में भी रहा जा सकता है, ना कि वो एक जंगल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है वाई इज द अराइविंग एट द लेक लेस एक्साइटिंग नाउ देन इन द पास्ट। तो इसमें लिखा हुआ है पास के कंपैरिजन मतलब माजी के कंपैरिजन अब इतना पुरजोश क्यों नहीं है, मतलब इतना खुशी से वहाँ पे जाना क्यों नहीं लगता। तो इसने लिखा हुआ है जवाब में इट वाज द लेस एक्साइटिंग फॉर द ऑथर टू रीविजिट द लेक अकम्पनाइड विद हिज सन। This time he was not much enthused as before clue to the age difference. Next, the artificially and noise pollution has also spoiled the natural beauty of the lake. It was no more peaceful as it was before. कहने का मकसद यही है, इसमें लिखा हुआ यही है कि पहले के बनिस्बत अब हर चीज़ वो हो चुका है, अजीब हो चुका है। हर चीज़ में नॉइस पॉल्यूशन फैला हुआ है। ब्यूटी जो थी लेक की वो ख़राब हो चुकी है। जिसको देखने वो जाता था वो तमाम चीज़ क्या हो गया, अलग हो गया और क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो यही चीज़ इसके अंदर मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, हाउ आर दी बोट मोटर डिफरेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। तो लिखा है मौजूदा सूरत हाल में कश्ती के मोटरें कैसे मुख्तलिफ हैं। इस दफ़ा किस तरह से बोट मोटर जो हैं कश्तियाँ हैं वो मुख्तलिफ कैसे हैं प्रेजेंट। इन द प्रेजेंट सिचुएशन द मोटर बोट प्रोड्यूस इरिटेबल एंड ऑफुल साउंड नाउ अनलाइक बिफोर। लिखा हुआ है कि अब के दौर में देखा जाए, अब के दौर में तो इस दफ़ा इंजन्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ इंजन मतलब भारी भरकम इंजन्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही इरिटेबल आपके पास उसकी नॉइस मतलब उसकी आवाज़ आती है जो कि पहले के बनस्बत नहीं था। ठीक है, नाउ बोट हैव नॉइसी इंजन, वही चीज़ लिखा हुआ है। इन द फॉर्मर डेज मोटर वर ऑल्सो इंडोर बट नाउ दे आर आउटडोर बाय द कैंपर्स। पहले क्या होता था, पहले इनडोर होते थे इंजन्स, लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसको भी बाहर निकाल दिया गया जिसकी वजह से और ज़्यादा शोर होता है। तो इसमें लिखा हुआ है द राइटर कॉल्ड द लेक एज अ हॉली स्पॉट। हाउ डज द फर्दर डेवलपमेंट दिस आइडिया। तो लिखा हुआ है कि मुसन्निफ ने झील को मुकद्दस मुकाम कहाँ कहा है। ठीक है, किस चीज़ को मुकद्दस मुकाम कहा था और इस ख्याल को मज़ीद कैसे तैयार करता है। ठीक है, इसको मज़ीद आपको बताना है किस तरह से डेवलप हो सकता है। द ईजीएस्ट डिस्क्राइब द लेक एज अ हॉली स्पॉट बिकॉज इट्स प्रोवाइड हिम अ सोलेंस ऑफ पीस। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे आप खुद भी देख सकते हो और ख़ुद भी कह सकते हो कि पूरे चैप्टर के अंदर लेक की ही बात की गई है। तो हॉली जगह मतलब कि वो मुकद्दस जगह उसके नज़र में क्या है, आपके पास वो झील ही है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। फर्दर डेवलप द एक्सप्लेनिंग द मोर मेक इन फॉरगेट द वर्ल्डली वरीज एंड लेक हिम एंड ब्यूटीफुल पास इट रिमाइंड हिम द ब्यूटीफुल चाइल्डहुड इट इन टू फॉरगेट हिज मोर्टेलिटी। तो ये तमाम चीज़ इसमें लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, सिंपल ही है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। और चलें आज इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब आपके पास एक्सरसाइज 1 आ चुका है चैप्टर नंबर 2 का, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर वर्ड मीनिंग है। ठीक है, क्या है, वर्ड मीनिंग है। तो मैंने इसमें आपको उर्दू भी दिया है कि मेल्ट का मतलब क्या होता है, ख़राब होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉइल भी कहते हैं। ठीक है, टैल्ट का मतलब होता है टारकोल मेड फॉर टार मतलब। ठीक है, ग्रूव्स का मतलब होता है नाली, अ लॉन्ग नैरो कट और डिप्रेशन भी कहा जा सकता है। स्नीक जो होता है वो चुपके से होता है, वेरी क्विकली
क्वाइटली गोइंग मतलब बिल्कुल खामोशी के साथ क्या चले जाना चुपके से, तो यही होगा ना। इल्यूजन होता है, भ्रम को कहते हैं, फैंटेसी को कहते हैं, ठीक है, फॉल्स आइडिया। क्रीपी मतलब ड्रॉना, नर्वस भी होता है इसका मतलब इंग्लिश में। मॉस मतलब होता है काई, वेरी स्मॉल एंड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास, इसके बाद जॉयलिटी हमारे पास है, जिसको हम क्या कहते हैं, खुश मिजाजी कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इंजॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद 9 है आपके पास सेडेटिव मतलब सुकून आवर, अ ड्रग टू काम पर्सन, एक ऐसा ड्रग जो इंसान को क्या कर दे, सुकून ला दे। प्लेटुलेंट का मतलब होता है आपके पास बद मिजाज, बद मिजाज का मतलब क्या होता है आपके पास, इजली अनॉयड, ठीक है। तो ये तमाम आपको मैंने मीनिंग्स बता दिया, ठीक है। तो चले आ जाएं, इसका आप हमें एमसीक्यूज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारे पास, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, रीड द स्टेटमेंट एंड सर्किल द इन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द राइटर इन द ए से वंस मोर टू द लेक इज अकम्पेन्ड बाय हिज, किसके लिए उसने लिखा था, आपके पास सन के लिए लिखा था, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, सन। उसकी क्या बात लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ द वंस मोर टू द लेक द राइटर कैरेक्टराइज हिमसेल्फ एज, क्या उसने किया था, अपने आप को लेक वाटरमैन किया था, ठीक है, अपने आप को झील का इंसान कहा था। हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज लिखा हुआ है, द राइटर हैज रिफर्ड द वर्ड प्लेसिडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसका हो जाएगा हमारे पास लूनलीनेस, तो मेरे पास ये हो जाएगा सी ऑप्शन। द डैश वर वाज टैपिंग ऑन द रूफ ऑफ द कैम्प ऑफ राइटर, तो कौन कर रहा था, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास बोट नहीं हमारे पास इसमें आ जाएगा है आपके पास, इसमें जो आ जाएगा स्क्यूरल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्यूरल का ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, द राइटर फेल्ड इन द एंड ऑफ द एसे, तो हमारे पास हो जाएगा हैप्पी, खुश था, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डैश कॉच वाज फिश बिफोर लंच, तो किसने किया था, पकड़ा था किसने, बोट, फादर एंड सन दोनों ने किया था, ठीक है, पकड़ा था। इसमें लिखा हुआ द राइटर रिविजिटेड द लेक विद हिज सन इन, कब वो आएगा वापसी, समर में, अब गर्मियों में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ, द राइटर सन हैज सीन, उसने क्या देखा था हमारे पास, वाइल द ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो लिली पैड्स देखा था, उसने क्या देखा था, लिली पैड्स। उसके बाद लिखा हुआ द राइटर यूज टू विजिट लेक, तो इसमें आ जाएगा इन माइन, ठीक है ना, इन मेन, तो हमारे पास ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। फॉर डैश द राइटर यूज टू गो टू द लेक, तो हमारे पास फॉर डैश द राइटर यूज टू गो टू द लेक, फिशिंग, सीइंग वेव्स, एंजॉयिंग कूल वेदर या एंजॉयिंग स्विमिंग, तो इसमें से क्या हो सकता है, तो लेक के जाने एंजॉय द कूल वाटर, आई थिंक सो फिशिंग, क्योंकि उसने उसमें क्या पकड़ा था, उसने पकड़ा था हमारे पास वो भी पकड़ा था, लेकिन ये भी हो सकता है हमारे पास एंजॉइंग कूल वाटर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही मुझे करेक्ट लग रहा है, एंजॉइंग कूल वाटर, तो ये हो गया बिल्कुल करेक्ट। तो हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर, तो आपने तमाम सवालात देख लिए होंगे, यकीनन आपको समझ में आ गए होंगे। जितनी कोशिश हो सकी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, और कोशिश करूंगा कि इस तरह के भी तमाम चैप्टर्स के अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी मदद से आप क्या कर सकोगे, उससे भी तैयारी कर सकोगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ग्रुप का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।